स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नताशा होता है और वो माइकल की वही बहन होती है जिसे पार्ट 1 के एंड में माइकल की मॉम ढूंढ रही थी। ये लड़की किसी रूम में बंद होती है। तभी उस रूम में एक अजीब सा आदमी आता है। वो जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो उसको आग लग जाती है, जो कि नताशा ने ही लगाई होती है क्योंकि उसमें भी अपनी फैमिली की तरह पावर्स थी। इसी के साथ ही नताशा वहाँ से भाग जाती है और कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। एक जगह पर पहुंचकर नताशा स्टक हो जाती है। वो सारे लोग उसे पकड़ने वाले ही होते हैं कि तभी कोई चीज या सोल वहाँ पर आती है और उन सब को मार के नताशा की जान बचा लेती है। अब हम माइकल को देखते हैं, जहाँ पर हमें ये फ्लैशबैक आता है कि माइकल की मदर उसे कॉल करती है तो माइकल उन्हें इग्नोर करता है और उनसे ठीक से बात नहीं करता। तो ये चीज उसकी मदर को बहुत बुरी लगती है। उस वक्त वो गाड़ी ड्राइव कर रही होती है तो उनका ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है, जिसकी वजह से उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और वो मारी जाती हैं। इस बात को 3 साल गुजर जाते हैं। माइकल अब बड़ा हो जाता है और उसे आज भी दुख था कि उसकी वजह से उसकी मदर की डेथ हुई। अब हमें वो लड़की भी दिखाई जाती है जिसे माइकल पसंद करता था। उसका नाम स्टेला होता है। पार्ट 1 में उसकी जान भी माइकल ने बचाई होती है क्योंकि माइकल के फादर ने सबकी मेमोरीज मिटा दी थी तो उसको भी कुछ याद नहीं होता। लेकिन माइकल का दोस्त स्टेला से कहता था कि उसकी जान माइकल ने नहीं बल्कि उसने खुद बचाई है। तो स्टेला माइकल के उस दोस्त को पसंद करने लगती है, ये सोचते हुए कि शायद उसकी जान बचाने वाला वही है। ये सब देख के माइकल बहुत जेलस हुआ करता था और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज तक उसने कभी भी इन दोनों से कुछ नहीं कहा। एक दिन वो स्कूल में होता है कि तभी उसकी क्लास में किसी नई बच्ची का एडमिशन होता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नताशा ही होती है, यानी माइकल की असली बहन। नताशा क्लास में आते ही किसी से बात ही नहीं करती, वो हमेशा चुप चुप रहती है। एक रात ये सब लोग पार्टी में जाते हैं। माइकल जब देखता है कि उसका दोस्त स्टेला के साथ है और स्टेला आज भी यही समझती है कि शायद उसकी जान इसी ने बचाई, तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो स्टेज पर जाके कहता है, मेरे दोस्त उस रात तुमने सबकी जान बचाई थी ना, तो सबको वो स्टोरी तो सुनाओ, हम सब सुनना चाहते हैं। तो वो लड़का कहता है, नहीं, मैं ये स्टोरी अभी क्यों सुनाऊं? तो माइकल कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम आज तक झूठ बोलते आ रहे हो। तो वो लड़का नहीं चाहता कि उसका राज सामने आए, तो स्टेला को अपने साथ लेके वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी माइकल स्टेला को रोकता है और उसे कहता है, रुको, मैं तुम्हें अपनी पावर सिखाता। तुम्हारी जान उस दिन उस लड़के ने नहीं बल्कि मैंने बचाई थी। लेकिन इससे पहले कि अपनी पावर शो कर पाता, उसकी बहन नताशा सिर्फ आग लगा देती है, तो सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं और माइकल अपनी पावर का यूज कर ही नहीं पाता। नताशा ने शायद इसलिए किया था कि उसकी भाई की पावर किसी के सामने ना आए। इसके बाद माइकल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को नताशा के सामने पाता है। तो नताशा उसे कहती है, माइकल, हाँ, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमें अलाउ नहीं है कि हम अपनी पावर्स का यूज किसी के सामने करें? मैंने तो चुपके से आग लगा दी, किसी को पता भी नहीं चला और तुम सबके सामने अपनी पावर्स दिखाने वाले थे। तो माइकल कहता है, तुम्हें इससे क्या, तुम हो कौन? माइकल अपनी शर्ट पहनने लगता है तो नताशा उसे आग लगा देती है। तो माइकल ये देख के काफी हैरान होता है कि इसके अंदर ये पावर्स हैं कैसे। तभी वहाँ पर इन दोनों की मॉम आती हैं जो कि माइकल को बताती हैं कि ये तुम्हारी वही मिसिंग बहन है। वो अपने बच्चों से कहती हैं कि तुम लोगों में जो पावर्स आई हैं वो हमसे आई हैं, साथ ही वो गायब हो जाती हैं। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और उनसे कहता है कि भाई इस तरह से अपनी पावर्स का यूज नहीं किया करो, बहुत जल्द वीक हो जाओगे। वो उसे ब्लड लगाते हैं। अब माइकल की मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे फादर को एक बहुत ही बुरे आदमी ने किडनैप कर लिया है और हमें मिलकर उन्हें बचाना होगा। अब माइकल की मॉम सिगरेट पीने लगती है, लेकिन इसके लिए आग उनकी बेटी नताशा देती है और ये सीन बहुत मजे का है। इसके बाद वो अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं कि वो गैंगस्टर अब हमारी कंट्री में आ रहा है, तो जैसे ही वो यहाँ आएगा हमें उसको किडनैप करना होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी और वो हमें ऐसा करने नहीं देगी। तो माइकल की मॉम माइकल से कहती हैं कि बस तुम्हें सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा कि वो लोग किस वक्त आएंगे, किस वक्त वहाँ से निकलेंगे और सिक्योरिटी के प्लान्स क्या हैं। नहीं, बस थोड़े से खून की जरूरत थी क्योंकि काफी वीक हो चुकी थी। अब माइकल यूएसबी में वो सारा डेटा कॉपी करता है जो कि उसकी मदर ने पूछा था और करने को कहा था, जिससे उसकी मदर काफी खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अब नताशा अपने भाई माइकल को बताने लगती है कि जहाँ पर मैं पहले रह रही थी वो लेडी तो बहुत अच्छी, लेकिन उनके मरने के बाद उनके बेटे ने मुझसे बहुत मिसबिहेव किया, जिसके बाद मैं अपनी जान बचाते हुए यहाँ आ गई। सच कहूँ तो मुझे मॉम लेकर आई है। अब ये अच्छी बात होती है कि तीनों एक साथ रहने लगते हैं। उन दोनों की मॉम भी बहुत खुश होती है, ये साथ खाते हैं, एंजॉय करते हैं, सोते हैं और बचपन की सारी कमियां अब पूरी होती हैं।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल की मॉम को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो रशिया में थी। उन्हें किडनैप करके कहीं पर लेकर आया गया था। इनफैक्ट ये ऐसी जगह थी जहाँ पे वही गैंगस्टर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन लोगों के ऊपर जिनमें सुपर एबिलिटीज या पावर्स होती हैं। उनको इलेक्ट्रिकल शॉक्स देखे कि क्या इनकी पावर्स बढ़ती या चेंज होती है या नहीं। लेकिन एक दिन वहाँ से सारे लोग भाग गए जिनमें माइकल की मॉम भी शामिल थी। लेकिन इससे पहले ही वो गैंगस्टर अपनी जान बचाते हुए एक हेलीकॉप्टर में आ गया। नताशा और माइकल की मदर भी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इस तरफ आ गई और इनके साथ ये डॉक्टर भी आ गया जो कि पहले वहीं पर हुआ करता था। अब ये डॉक्टर यहाँ पर कोई काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट बात ये थी कि दुनिया में किसी न्यूक्लियर चेंज की वजह से कुछ लोगों में भी चेंजेस आए जिसके बाद उनमें पावर्स आ गई। लेकिन वो लोग जिन्हें सबसे पहले चेंजेस आए उनके साथ एक मसला ये हो गया कि वो जितनी अपनी पावर्स यूज करते उतने ही वीक होते जाते। लेकिन आगे से जो उनके बच्चे थे यानी सेकंड जनरेशन उनके साथ ऐसा सीन नहीं था। तो डॉक्टर माइकल और नताशा के डीएनए को यूज करते हुए वो चीज बना ही लेता है जो कि फर्स्ट जनरेशन के लोगों की पावर को परमानेंटली ठीक कर सकता है। जिसके बाद वो सब बहुत खुश होते हैं। अब माइकल एक दिन इनविजिबल होता है तो वो एक बिल्डिंग में जाता है तो देखता है कि उसकी मदर कुछ लोगों से बातें कर रही हैं और वो ये कि वो गैंगस्टर जल्दी यहाँ पर आने वाला है और जिस जगह वो बैठकर मीटिंग करेगा वो जगह है जहाँ पर पूरे शहर की गैस पाइपलाइन मिलती है। तो माइकल की मदर का ये प्लान होता है कि वो नताशा की मदद से उस पूरी पाइपलाइन में आग लगा देंगी ताकि इसके बाद वो गैंगस्टर भी मारा जाए। और ये सब कुछ माइकल सुन लेता है। अब माइकल ये सारी बातें जाकर अपनी बहन नताशा को बताता है लेकिन वहाँ पर इसकी मदर भी आ जाती है। माइकल से कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने हमें धोखा दिया। अगर हम ये प्लान कर भी रहे हैं उस गैंगस्टर को मारने वाले हैं तो तुम्हें इससे इशू क्या है। तो माइकल कहता है कि नताशा अभी छोटी है उससे मर्डर करवाएंगे। तो माइकल की मदर कहती है सॉरी बेटा मुझे तुम्हें कैद करवाना होगा क्योंकि तुम मेरे अब किसी काम के नहीं। अब वो लोग माइकल को पकड़ लेते हैं। तो माइकल अपनी मदर से कहता है इसका फायदा क्या होगा। नताशा के साथ साथ आपको भी तो अपनी पावर्स यूज करनी होंगी उसके बाद आप वीक हो जाएंगी। तो उसकी मदर कहती है नहीं अब नहीं। डॉक्टर अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो चुका है। इसी के साथ वो एक बहुत बड़े टैंकर में जाती है जिसमें कोई लिक्विड होता है। वो उसके अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो उनकी बॉडी पहले की तरह हो चुकी होती है बिल्कुल साफ और हील। और अब इनमें ये पावर भी थी कि वो जितना भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें वो कभी भी वीक नहीं होंगी। माइकल को जहाँ पर बंद किया होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और कुछ ही टाइम में उसे किसी की आवाज आती है जो कि उसके फादर की होती है। तो उसके फादर उसे कहते हैं माइकल घबराओ नहीं मैं हूँ तुम्हारा फादर। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हारी मदर ने ही यहाँ पर कैद किया हुआ है क्योंकि मैं भी उनके इरादों को जान गया था। लेकिन फिक्र नहीं करो हम इसे जल्द ही आजाद होंगे। माइकल के फादर उसे यहाँ पे काफी अजीब चीज बताते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी असली मॉम कितनी जालिम है। उन्होंने तुम्हारी फोस्टर मदर को मारा। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उन्हें खाई में खुद फेंका गया था। जिसे सुनकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है जिसके बाद वहाँ की दीवारें टूटने लगती हैं। माइकल और उसके फादर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो सीधा उस जगह जाते हैं जहाँ पर उनकी बीवी और माइकल की मदर होती है। माइकल यहाँ पर इनविजिबल होता है और माइकल की मदर और उसकी बहन इसी प्लानिंग में होती है कि वो जल्द ही पाइपलाइन को आग लगा देंगी और जहाँ जहाँ से पाइपलाइन गुजर रही है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही माइकल के फादर आगे बढ़ते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि बस करो ऐसा नहीं करो। लेकिन वो नहीं सुनती और उनका एक साथी माइकल के फादर को दूर उठा के फेंकता है जिसकी वजह से माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसी आदमी को दूर उठा के फेंकता है। तभी वहाँ पर एक आदमी स्कूल वैन को नीचे लाता है जिसमें स्टेला भी होती है यानी वही लड़की जिसे माइकल पसंद करता है। वो स्कूल बस जोर से नीचे गिरने ही वाली होती है और क्या पता इसके बाद उसका ब्लास्ट हो जाता और उसमें मौजूद स्टूडेंट्स भी मारे जाते। तो माइकल तो ऐसा होने दे नहीं सकता था तो वो उस स्कूल बस को रोक लेता है आहिस्ता आहिस्ता से नीचे उतारता है। तो ये देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ नताशा और नताशा की मदर पाइपलाइंस में गैस छोड़कर उसमें आग लगाने ही वाली होती है कि तभी माइकल अपनी पावर्स का यूज करते हुए नताशा को दूर फेंकता है ताकि वो उसको इग्नाइट ना कर सके जिससे नताशा जख्मी हो जाती है। वहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए माइकल को हवा में उठा लेती है ताकि माइकल कुछ कर न सके। नताशा की मदर उसके पास जाती है और उसके कान में कहती है जल्दी करो बेटा हमें देरी नहीं करनी। तो माइकल टेलीपैथी को यूज करते हुए अपनी बहन नताशा से बात करता है और उसे कहता है कि हमारी मदर बहुत जालिम है। इन्होंने
ही मेरी फोस्टर मॉम को मारा था। और पता है ये यहाँ क्यों आई है? सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के लिए, क्योंकि ये चाहती थी कि अपनी पावर्स का यूज करें और वीक ना हो। इसीलिए इन्होंने हमारा डीएनए यूज किया। इसके अलावा इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं था, ना ही हमसे प्यार करती है। तो नताशा अपनी मदर का माइंड रीड करती है तो वाकई में ऐसी ही बात होती है, जिसे फील करके नताशा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मदर का काम नहीं करती। नताशा पीछे मुड़ती है और अपनी मदर से कहती है कि आप सिर्फ बदला लेना चाहती हैं, कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, इसीलिए तो अपने डैड के साथ भी ऐसा किया। तो ये सुनकर उनकी मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो खुद को गायब कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों की मदर जो कि गायब थी, लेकिन वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती हैं जिस पर आग चल रही होती है। स्टेयर्स के ऊपर जाने लगती हैं उसी पाइपलाइन पर आग लगाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर माइकल के फादर आ जाते हैं और उनको रोकते हैं। लेकिन इसी दौरान वो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन नीचे एक बहुत शार्प पाइप होता है, क्योंकि माइकल के फादर ने अपनी बीवी यानी माइकल और नताशा की मदर को पकड़ा होता है। वो शार्प पाइप एक ही टाइम में दोनों की बॉडी के अंदर चला जाता है। यहाँ पर दोनों एक साथ मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टेला जब अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी होती है तो उसे माइकल पर यकीन आने लगता है कि वाकई उस दिन माइकल ने उसकी जान बचाई। तो वो उससे कहती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, फिक्र मत करना। साथ ही हम देखते हैं कि नताशा बहुत उदास होती है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके फादर और मदर की डेथ उसकी आंखों के सामने होगी। तो माइकल आकर उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि तुमने फिक्र नहीं करनी जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो हर जगह साथ जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ इस मूवी का यही पर एंड होता है।